देश में चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव एक तरह से भारतीय लोकतंत्र की आस्था का सबसे बड़ा त्योहार है। खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि लोकतंत्र के महात्योहार में आप सब हिस्सा लीजिए। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि 2024 के बाद देश में कोई चुनाव ही नहीं होगा, तो आपको पहले इस दौर का झटका भले ही ना लगे, लेकिन इतना तो लगेगा ही कि आप ये बोल जाएं कि ये क्या कह रहे हो यार। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। परकला प्रभाकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें ये बता दूं कि परकाल प्रभाकर देश के विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। परकला प्रभाकर ने एक बयान दिया है जिसके बाद देश में उनकी खूब चर्चा हो रही है। बयान मोदी सरकार को लेकर है, देश में हो रहे चुनावों को लेकर भी है। परकला प्रभाकर का कहना है कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनावों में जीत मिल जाती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों को आजादी है कुछ भी बोलने की और लोग बोलते भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा कोई बोल जाए कि सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो उसकी चर्चा तो होगी ही। प्रभाकर अर्थशास्त्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेंगे वही होगा, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी तो है कि उनके बयान की चर्चा हो, उसको लेकर बात हो। अब सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हर कोई यही सोच रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको बताती हूँ। पूरी बात यह है कि परकला प्रभाकर ने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया। इसी में उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल कुछ ये था कि अगर देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो क्या होने वाला है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो ऐसी संभावना है कि फिर आप एक और चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 2024 के चुनाव के बाद अगर ये सरकार वापस आती है तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। ये पहली बार नहीं है कि परकला प्रभाकर ने मोदी सरकार पर हमला बोला हो। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया था। नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर कई बार वो मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। प्रभाकर ने एक बार कहा था कि मौजूदा मोदी सरकार को मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की आर्थिक नीति अपनानी चाहिए। परकला प्रभाकर के बयान को जहां कांग्रेस हाथों हाथ लेती है, वहीं बीजेपी को उनके बयान असहज कर जाते हैं। वो हर बार कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि उनकी पत्नी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी असमंजस में पड़ जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि परकला प्रभाकर काबिल आदमी है, लेकिन मोदी सरकार पर हमला करना उनको खुद को चर्चा में लाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। राजनीति की बात करें तो परकला प्रभाकर 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं। साउथ के स्टार चिरंजीवी ने यह पार्टी बनाई थी जिसका विलय कांग्रेस में हो चुका है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।